हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हम लोग बीएससी मैथमेटिक्स में आज पार्ट थर्ड यानी कि सेमेस्टर 5 का आज नंबर थ्योरी अध्ययन करेंगे। नंबर थ्योरी में आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है डिविजिबिलिटी थ्योरम। यानी कि सिलेबस के अनुसार से फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन बुक में आपको जब बुक खोलेंगे हरि कृष्ण किताब का कृष्णा पब्लिकेशन का तो सेकंड चैप्टर में दिखाई देगा। इसको DAC 1 कहा जाता है। जो बुक का नाम, जो पेपर का नाम है, कोर कोर्स जो होता है वो पहला DAC भी स्टार्ट हो रहा है, DAC 1। आइए सबसे पहले हम जानते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। तो डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा समझेंगे। व्हाट इज द डिविजिबिलिटी थ्योरम या डिविजिबिलिटी टेस्ट कर दीजिए, जिससे कि एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, फिर आगे बताएंगे आपको। देखिए, इसे एग्जांपल जो हम दे देना चाहेंगे, जैसे 4 को हम डिवाइड इसे लिख रहे हैं 8। तो कितना लिखेंगे? 4 2 जा कितना हो गया? 8। तो 4 2 जा 8 लिखे, रिमाइंडर कितना मिला आपको? 0। तो हम क्या बोलेंगे? हमें बोलेंगे कि 8 इज डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे हम? 4। या यूं कहे तो 8 जो है किससे डिविजिबल हो रहा है? 4 से। इसी को बोल सकते हैं 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। 8 क्या हो जाएगा? जो डिवाइड हो रहा है वो क्या होगा? जिससे डिवाइड कर रहे उसका मल्टीपल कर सकते हैं उसको। 8 इज अ मल्टीपल। या यूं कहे तो 4 डिवाइड्स, देखिए बात तीनों सेम है। 4 डिवाइड्स लिखेंगे क्या? 4 डिवाइड्स 8, यानी कि इसी को सिंबॉलिकली हम लोग क्या लिखेंगे? 4 डिवाइड्स 8। ये सीधा लाइन लिखे, सीधा देख लीजिए। जब डिवाइड बोलते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है। दूसरी बात है, देखिए मैं लिखता हूँ 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 9 से, 9 को डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, तो 4 2 8 हो गया। रिमाइंडर मिला 1। रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिला, तो क्या कहेंगे इसको? 9 इज नॉट डिविजिबल बाय क्या लिखेंगे? 4। यानी कि क्या लिखेंगे? 4 डज नॉट डिवाइड्स क्या लिखेंगे? 9। 4 9 को डिवाइड नहीं कर रहा है। सिंबल में क्या लिखेंगे? इसको 4 लिखेंगे इस तरह से, ऐसे लिखेंगे, ऐसे काट देंगे इसे। तो 4 9 को डिवाइड इन, ये सिंबल हो गया। ये LKG नर्सरी का जो कंसेप्ट है उसको, तो उसी को यहाँ पे क्या लिखा गया है? थ्योरी बना के हम लोग ABC के रूप में लिख रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो जो होता है नॉन जीरो होता है, ये हमेशा याद रखना जब थ्योरम देंगे सब। तो डिविजिबिलिटी का जो माने डेफिनेशन एग्जाम में आएगा वो क्या लिखेंगे? लिखेंगे डिविजिबिलिटी, लिखेंगे एन इंटीजर स्मॉल a is an integer small a is, चलो इसे कर देते हैं, is divisible by b। आप कह रहे हैं b जो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या होता है? वो 0 नहीं होता, याद रखिएगा। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं 0 हम लोग का नहीं होता है। और डिवाइड करते हैं तो ये जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिएंट, क्यू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? a। और ये क्या होता है आपका? b। और ये क्या होता है आपका? होता है r। ये याद रखिएगा। लिखेंगे देन देयर एग्जिस्ट, इसको क्या बोलते हैं? देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर। मान लेते हैं क्या? q जो हम लोग क्या है? इंटीजर हो जाएगा। माने a इंटीजर हो गया, डिवाइड कर रहे हैं क्या हम लोग? b से डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से। और देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर q इस तरह से है, यह इसको भी लिख सकते हैं बाय इंटीजर डिविजल बाय, है ना? मतलब b भी इंटीजर है, भी याद रहे, लिख दे रहे हैं बाद में इन्हें कहना कि इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या हो गया? b। देयर एग्जिस्ट इंटीजर q, देख लीजिए, मतलब यहाँ के जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी इंटीजर होना चाहिए। इसे मान लीजिए ये हम बोलेंगे 3/2 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है।
हम किसे डिवाइड कर रहे हैं, इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं। सच दैट क्या आता है बताइए, देखिए यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग डिवाइड किए क्या आपको मिला, यही मिला कि 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 मिला, ये मिला कि नहीं मिला। तो सच दैट, तो 8 कौन हुआ, ए हुआ, ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू कितना मिला आपको, बी क्यू, ये ध्यान देने वाली बात है, ये मिला, तो इसको कह सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे इसको, दैट इज लिखेंगे बी डिवाइड्स क्या लिखेंगे, ए, ये लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज, दूसरी भाषा में क्या लिखेंगे इसको, ये दैट इज ऐसे लिखेंगे इसको, बी ऐसे डिवाइड्स ए हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, और ए इज मल्टीपल, ए क्या आपका हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ क्या होगा, बी। देख लीजिए जो हमने बताया यहाँ पे वो क्लास 6 से बनकर था, वही चीज यहाँ पर भी लिखे हैं, बस ABC के रूप में लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट में दे लिखाते हैं, नोट में पहला पॉइंट, इफ बी डिवाइड्स ए, दिस इंप्लाइज बी मस्ट डिवाइड्स, ये सब ध्यान देने वाली बात है, माइनस ए ऑल्सो। कैसे देख लीजिए, बता रहे हैं, यहाँ बी डिवाइड किया ए को, कितना बार गया, क्यू बार में गया, कितने बार में डिवाइड किया है, क्यू बार, रिमाइंडर कितना आपका आ गया, रिमाइंडर आपका आ गया 0। तो अब क्या होगा, अब डिवाइड फिर से करेंगे किसको, माइनस ए को, अभी भी रिमाइंडर कितना आएगा 0, क्वेश्चन कितना मिलेगा, माइनस क्यू। तो यहाँ पे क्या आपका हो गया, इसे यहाँ लिखे, दैट इज, यू क्या है कि बी बराबर अगर लिखेंगे ए क्यू, सिंपलाइज लिख सकते हैं बी बराबर, है ना, बी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस ए इंटू माइनस क्यू। देख लीजिए, तो अगर क्यू कहते हैं कि बी अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो बी क्या करेगा, माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। कहने का मतलब हुआ, अगर 4 डिवाइड कर रहा है 8 को, तो 4 डिवाइड किसको करेगा, -8 को भी डिवाइड करेगा, ये भी ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, याद देना। अब कुछ रिजल्ट है उसको ध्यान देने वाले, रिजल्ट क्या है, बचकाना रिजल्ट है। देखिए रिजल्ट्स, पहला सब जानता है ना, ABCD इंटीजर सब जान रहा है, लिखेंगे लेट ABCD आर इंटीजर्स, ये है ध्यान देने वाली बात। देखिए सब ये जान रहा है हम लोग का, कि पहला बात जानता है कि कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है। देखिए इसका मतलब वो ए डिवाइड कर रहा है 0, 0 बड़ा है, छोटा है। हम लोग इसे 2 भागा से 4 लिखते तो उसको ऐसे लिखते थे ना, इसे वो नहीं है, एक खड़ा लिखा हुआ, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूजन रहता है, इसलिए पहले एग्जांपल बता दिए आपको। कोई भी नंबर जो रहता है, नॉन जीरो नंबर रहता है, वो 0 को डिवाइड जरूर करता है। कैसे देख लीजिए आप, कितना बार करेगा, 0 बार में डिवाइड कर, देख लीजिए। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर जो है वो 0 को डिवाइड जरूर करता है। दूसरी बात, एक जो होता है सबको डिवाइड करता है, कोई भी नंबर खुद को डिवाइड जरूर करता है। ये बात को किताब लिख रहा है, हम लोग LKG से जान रहे हैं, मतलब पहला दूसरा क्लास से जान रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को, समझिएगा बढ़िया से, और सी डिवाइड कर रहा है किसको, डी को, तो गुना करेंगे, देखिए ए इंटू सी किसको डिवाइड करेगा, बी इंटू डी करेगा, मतलब 2 डिवाइड 4 कर रहा है, 3 डिवाइड 6 कर रहा है। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, 2 डिवाइड किए 4 को, 3 डिवाइड किए 6 को, तो यू कहे तो 2 इंटू 3 डिवाइड्स 4 इंटू 6, स्वाभाविक सी बात करबे करेगा। देख लीजिए 6 और कितना का 24, 24 डिवाइड कर रहा है, वो चीजें जान रहे हैं उसको लिखा गया है, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए यहाँ पे ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है सी को, स्वाभाविक सी बात, ए डिवाइड सी करेगा सी करेगा, ये ट्रांजिटिव है, क्या है, ये आपका ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, कैसे से बनाएंगे, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, 4 डिवाइड कर रहा है 8 को,
तो 2 पूरा पूरी डिवाइड इससे करेगा, 8 को डिवाइड करेगा। देख लीजिए 2 डिवाइड इसे किया 4 को, 4 किसे डिवाइड किया 8 को, तो 2 पक्का 8 को डिवाइड किया। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो ए रिलेटेड टू सी होगा। ए तो ट्रांजिटिव पढ़े में क्लास 11th में रिलेशन में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, वो चीज को यहाँ पे ट्रांजिटिव फॉलो कर रहा है। देखिए चौथा बात, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए या तो बी के बराबर होगा या ए बी के का होगा नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव को डिवाइड करता है तो दोनों सकता है, बराबर हो सकता है या साइन अपोजिट हो सकता है, क्योंकि जो जो जिसे मान लीजिए ए माइनस भी तो हो सकता है भागफल उसका, इसीलिए। और ये अंतिम रिजल्ट ध्यान देना है, ए डिवाइड किसको किया, बी को किया, ठीक। ए किसको डिवाइड किया, सी किया, वही नंबर ए ही डिवाइड कर रहा है, तो ए हो गया कॉमन हो गया, ए क्या हो गया कॉमन, तो क्या होगा ए जो है दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। याद रखिए एक किसको डिवाइड किया, बी को, एक किसको डिवाइड किया, सी को, तो ए क्या करेगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, तो बी एक्स प्लस सी वाई फॉर एनी इंटीजर एक्स एंड वाई। देख लीजिए यहां तक अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, फॉर एनी इंटीजर एक्स एंड वाई। बोलिए, इज देयर एनी डाउट्स यहाँ तो कोई नहीं है सर, आगे बढ़िए। चलिए ठीक, ये सब जो कंसेप्ट है वो आपका एलकेजी कंसेप्ट है, इसको आपको सब कुछ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को देखें, बस नंबर्स नहीं खेलना है इसमें, नंबर्स क्या सिस्टम के बारे में। अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप जैम वगैरह की तैयारी करेंगे, नेट की तैयारी करेंगे, तो मॉडल जब आप पढ़ने से पहले आपका नंबर थ्योरी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको मॉडल जब समझ में नहीं आएगा, इसलिए नंबर थ्योरी को पढ़ना जो जरूरी है। अगर आपको वेक्टर स्पेस समझना है, ग्रुप थ्योरी समझना है, क्योंकि बीएससी में तो ग्रुप थ्योरी से बाद में मिलता है, नंबर थ्योरी मिलता है, लेकिन नंबर थ्योरी को नेट अगर तैयारी करेंगे कंपटीशन का तो पहले नंबर थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको वो समझ में आएगा ना। क्योंकि फाई एन के बारे में जिक्र होगा, हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ जेडहेन्स, तो जनरेटर ऑफ जेडहेन निकालने के लिए तो चाहिए फाई एन, फिर होगा टॉयन आता है, तो टॉयन फाई एन का जिक्र तो इसी में होगा आपका, इसीलिए सबसे पहले हम लोग को नंबर थ्योरी पढ़ा जाता है इसमें। अब थ्योरम्स के बारे है। अब जो थ्योरम बताने जा रहे हैं, ये थ्योरम कम मार्क्स का आता है, जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनता है ना, तो क्वेश्चन को ए भी करके दे देता है, शॉर्ट शॉर्ट जो थ्योरम आता है उसका है। शॉर्ट आंसर के लिए थ्योरम से आइए, सम थ्योरम्स। पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम 1 क्या बोलता है कि इफ सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हो एंड डी डिवाइड्स ए हो, डी ए को डिवाइड करें, डी छोटा हो गया ए बड़ा हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये दिया बट दिया है, ये डी है, देखिए डी जो है वो ए को किया है, इस ए को किया है, लेकिन डी जो है ए सी को डिवाइड नहीं किया है, लेकिन देन देख लीजिए, बढ़िया समझिएगा सवाल को, एक नंबर डी है जो इसको किया है डिवाइड, इसको किया है, इसको किया है, इसको नहीं किया है, लेकिन क्या करेगा, इसको डिवाइड भी नहीं करेगा, तो डी डज नॉट डिवाइड क्या होगा, बी। फिर समझिए
इसको कर रहा है, इसको नहीं किया, लेकिन इसको भी नहीं करेगा। फिर उसको किया है, इसको भी नहीं किया है, इसको भी नहीं किया है, इसको कर रहा है, इसको नहीं करेगा। तो एक नंबर डी है जो एक डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है मतलब देखिए, समझिए बात को, सॉल्यूशन में बात करते हैं, थोड़ा सा समझिए बात को। प्रूफ में बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन में, प्रूफ में कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो दिया उस पर बात करते हैं, ठीक है। लिखेंगे सिंस c इज इक्वल टू ए एक्स प्लस क्या दिए बी वाई, समीकरण नंबर एक मान लेंगे हम लोग, राइट, एक मान लिया। अब आल्सो क्या दिया है, आल्सो हम लोग दिया है कि d डिवाइड्स कर a को, d डिवाइड्स a कर रहा है, यानी कि a इज मल्टीपल ऑफ b। कैसे देखिए, d एक डिवाइड, d छोटा हो गया, a बड़ा हो गया, तो क्वेश्चन मिले कि रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया, d क्यू हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, d डिवाइड a कर रहा है, d डिवाइड a कर रहा है, तो a इक्वल टू, और जो b किया है ना, सॉरी, हाँ, d डिवाइड, हाँ ठीक है, तो a इज मल्टीपल ऑफ d, तो कितना आ जाएगा, d इंटू क्या आ जाएगा, q। ये हम लोग को जो दिया उससे हम लोग निकाल लिया। आगे क्यों लाना है, इसलिए मान लेंगे Q1, क्या आगे क्यों लाना है, देखिए कभी भी बहुत से ऐसा बनाएंगे हम लोग, अगर अंतिम में चाहते हैं क्यों लाना, तो पहले मानना Q1, Q2 मानना, Q3 मानना होगा, और अंतिम में चाहते हैं थोड़ा बढ़िया नहीं आएगा, और लास्ट रिजल्ट सोचते हैं कि भाई बिना सफिक्स वाला आना चाहिए, तभी Q1 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मान को रखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे वन इम्प्लाइज क्या मिलेगा, वन इम्प्लाई सी इक्वल टू ए का मान रख दीजिए, तो डी Q1 हो जाएगा, अब प्लस बी वाई हो जाएगा, तो मान लेंगे टी। अब क्या करना है, टू प्रूव दैट, देखिए टू प्रूव दैट, TPT, टू प्रूव दैट क्या है, डी डज नॉट डिवाइड्स बी, तो लिखेंगे लेटस सपोज दैट, हम लोग जस्ट क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे, क्या मानेंगे, उल्टा, सपोज दैट डी डिवाइड्स बी, उल्टा मान लिए, माने गलत मान रहे हैं, तो गलत मान रहे तो गलत प्रूफ करेंगे, तो क्या चला है, कॉन्ट्रडिक्शन चला है, तो मेरा माना गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब b इज मल्टीपल ऑफ हो जाएगा आपका d, b इज मल्टीपल हो जाएगा, कितना जाएगा d, तो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू कितना आ जाएगा, dQ2, ठीक है। तो लिखेंगे 2 and 3 इम्प्लाइज, 2 3 क्या इम्प्लाइज कर बताइए, c इक्वल टू हाउ मच, d के मान यहां तक रखा हुआ है कितना, dQ1, छूट रहा है कुछ यहाँ पे, एक छूट गया, यहाँ पे देख लीजिए, तो dQ1 ब्रैकेट में x हो गया, और b के मान रख दिए, dQ2 कितना हो जाएगा, y। आप कॉमन कितना चला गया, दोनों में कॉमन आ जाएगा d, Q1 x और Q2 y। अब बताइए c क्या दिख रहा है, मल्टीपल नहीं दिख रहा है, c मल्टीपल है, दिस इंप्लाइज क्या दिख रहा है, c इज मल्टीपल ऑफ कितना मिला, c इज द मल्टीपल ऑफ क्या मिला आपको, d, देख लीजिए d से मल्टीप्लाइड है कि नहीं, क्योंकि ये गुणन है, ये भागफल है, ये भाजक हो गया, d के मल्टीपल हो गया। अब जब d के मल्टीपल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, d डिवाइड्स क्या होगा, c, देख लीजिए, इसको नीचे लिख सकते हैं आप लोग, नीचे यहाँ पर भी देखिए, दिस इंप्लाइज हो जाएगा d डिवाइड्स c, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d डज नॉट डिवाइड c, तो हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो लोग माने हैं, सपोजिशन क्या माने हैं, देखिए क्या चीज माने थे, देखिए यही उल्टा माने थे ना, इसी कारण लफड़ा हुआ, ये d बराबर मान लिए थे तो ये रख दी, इसलिए ना हुआ, हेंस आवर सपोजिशन d ये जो माने थे इज रॉन्ग, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो रॉन्ग होगा, सही क्या हो जाएगा, सिंपलाइज d डिवाइड्स क्या हो जाएगा, नहीं हम लोग माने क्या, हम लोग माने यही माने थे, गलत लिख रहे हम भी, यही माने थे ना, देखिए लिखे क्या लिखे,
लेट अस सपोज, ये प्रूव करना था। लेट अस सपोज दैट, क्या माने थे हम लोग? सपोज दैट क्या मान लिए थे हम लोग? यही माने, देख लीजिए, आप नीचे लिखिए, इसलिए यहाँ लिख दीजिए। सपोज दैट डी डिवाइड्स बी हम लोग माने थे, तो जो माने थे उसके कारण ई मिला। अब इसको रख दिए तो क्या आ गया? डी डिवाइड सी आ गया, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि डी डिवाइड सी को नहीं कर रहा है, हम लोग क्या ले रहे हैं? डी डिवाइड सी कर रहा है। तो भैया हम लोग जो माने थे उसके कारण ही ऐसा आया ना, जो कि दिया हुआ नहीं भाग कर रहा है, और आ गया क्या? भाग कर रहा है। मतलब यहाँ जो माने सपोज दैट जो किए हैं, जो मानने से क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब इसको बोलते हैं विरोधाभास हो रहा है। हम जो माने डी डिवाइड बी, और यहाँ आ गया हम जो माने डी डिवाइड बी, उसके कारण क्या आ गया? इतना आया। अभी कितना आ गया? डी डिवाइड सी कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या वाला? डी सी को डिवाइड नहीं कर रहा है। देखिए दोनों में क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो माने थे वही माना हमारा क्या था? गलत था, है ना? तो माना हुआ गलत था, रॉन्ग हो गया। सही क्या होगा? सही भैया देखिए दो चीज है, डी बी को डिवाइड करेगा या डिवाइड नहीं करेगा? डी बी को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, प्रूव्ड। तो कोई कुछ सवाल किससे बनाते हैं हम लोग? कंट्राडिक्शन से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात को ध्यान देने वाली बात है। हाँ वीडियो सेव रहेगा, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं। जो क्लास चल रहा है उसका वीडियो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा थोड़ा 1 घंटा के अंदर। हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसा बचकाना है, इतना बचपना है, ये क्या बोले आपको थ्योरम। देखिए मान लीजिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, 4 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, तो जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइजर स्वाभाविक से बात छोटा होगा, और जो डिवाइडेंट होता है स्वाभाविक से बात बड़ा होगा। एक क्वेश्चन है आज का। देखिए मान लेते हैं थ्योरम 2, देखिए देखिए थ्योरम बोलता है कि इफ इंटीजर बी डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटीजर बी डिवाइड्स ए, क्या कर रहा है? डिवाइड्स कर रहा है। हम डिवाइड से डिवाइड्स ऐसे लिखे, डिवाइड्स अ पॉजिटिव, पूरा लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर ए, पॉजिटिव इंटीजर ए को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। इसको क्या लिखेंगे? ऐसे बी डिवाइड से क्या कर रहा है? ये छोड़ दीजिए। देन बोलता है, सवाल पढ़िए, देन बी इज नॉट numerically greater than ए। देख लीजिए प्रूफ क्या है? बी डिवाइड्स क्या कर रहा है? ए को। तो टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना बताइए? कि बी जो है, माने बी क्या है? ए बड़ा नहीं है, नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन ए। न्यूमेरिकली ग्रेटर देन ए मतलब ऐसे बोल रहा है मॉडुलस, क्या बोल रहा है? मॉडुलस बोल रहा है, मतलब इसको नंबर लेंगे तो ए से बड़ा नहीं होगा, ऐसा प्रूव करने बोल रहा है। तो बड़ा नहीं होगा मतलब क्या होगा? छोटा होगा। इसको इससे कर दीजिए, इधर भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब क्या होगा? दैट इज, क्या होगा? दैट इज कह सकते हैं इसको उल्टा इस तरह से ना। क्या बात हुआ? ये बड़ा नहीं मतलब इसे हो सकता है, ये और लोग ऐसे लिखते हैं इसको ऐसे, गलती लिख दिया क्या? बी बड़ा है, ठीक है, बी तो बी छोटा हो जाएगा ना इस तरह से, इक्वल टू तो बी इज नॉट न्यूमेरिकली ग्रेटर देन ए, तो बी जो है ए से बड़ा नहीं है, तो बी छोटा होगा स्वाभाविक से। बी क्या प्रूव करना है आपको? छोटा प्रूव करना है। अब आइए सवाल में हम लोग आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि सिंस बी डिवाइड ए को कर रहा है,
तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा ए क्यू। कैसे बार बार बता रहे हैं, b a को डिवाइड कर रहा है, क्वेश्चन मिला q, रिमाइंडर मिला आपको 0, क्योंकि डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड कर रहा है तो कोशिएंट कभी भी मिलेगा, याद रखिएगा, है ना। तो लिख लीजिए इसे, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिख लीजिए एन इंटीजर क्यू, और क्यू के मान जो होगा हमेशा क्या होगा, एक से क्या होगा बड़ा होगा। कभी भी भागफल एक से क्या होगा बड़ा होता है। तो ए लिख सकते हैं इसको, बी बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू क्यू। अब ए इंटू क्यू हो गया। अब क्या करना, दोनों तरफ मोड ले लीजिए, दोनों तरफ क्या कीजिए मोड। गलत लिख दिया क्या जी, ये बड़ा ना है बी क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ मोड ले लीजिए, मोड लेंगे तो क्या होगा इस तरह से आ जाएगा। ए हो गया, इसको अलग अलग लिखिए, बी के मोड और क्या होगा क्यू के मोड। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात, थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या होगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, किसको, इसको। देखिए इसको गुना किए हैं, जिस देखिए गौर कीजिए यहाँ पे 8 बराबर लिखेंगे 4 इंटू 2, ऐसे लिख दिए। अब हम क्या करेंगे ना, 2 को हटा देंगे, क्या होगा तो इसके बाद ये बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम क्यू को हटा देते हैं, क्या करते हैं, हमको ए और बी में लाना रिलेशन, ए और बी में जो हटाना पड़ेगा। तो ए गुना किए तब इसके बराबर है, हटा देंगे तो क्या ये बड़ा हो जाएगा। देखिए मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ऐसा हो गया, ये चीज तो हो गया, यानी कि सिंपलाइज इसको लिख सकते हैं बी लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन नहीं, कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मोड डाल भी सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2 गो छोटा छोटा थ्योरम हो गया। अब इसके बाद जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में वो आता है और आएगा ही, ठीक है। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं हम लोग हैं। उसका नाम है डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। ये एकदम एग्जाम पूछता है, उसको ध्यान देने वाली बात। बहुत बेहतरीन थ्योरम है, 8 मार्क्स में आएगा, लंबा बनेगा, थोड़ा पैसे से रखना पड़ेगा आपको, यही लंबा है। इस मतलब डिवीजन में इधर आएंगे तो फिर आपका जीसीडी मिलेगा आपको, वहां भी यूक्लिड एल्गोरिदम है, जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़ते थे। यूक्लिड एल्गोरिदम से प्रूव कीजिए कि ए और बी का जीसीडी डी होता है। उसके बाद एक दो थ्योरम है कि जो जीसीडी जो होता है यूनिक होता है, जीसीडी को लीनियर कॉम्बिनेशन रूप में लिख सकते हैं, थ्योरम इंपोर्टेंट है। उसके बाद फिर प्राइम नंबर आता है, ए बी की जीसीडी की है तो के बी की जीसीडी के से मल्टीप्लाइड होगा, यूक्लिड लेमा है। फिर एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम के मान ए इंटू बी के बराबर होता है, वो थ्योरम। और एलसीएम निकालने के लिए जो सवाल पूछता है एग्जाम में, वो सब क्वेश्चन है। तो फिर एक लामिस थ्योरम जो एग्जाम आता है, लेकिन बहुत पहले एक बार एग्जाम में दे दिया था, तो सब चीज नहीं पूछता है, 2 थ्योरम है। फिर लीनियर डाफाइंटाइन इक्वेशन है, फिर इस पर क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी थ्योरम पे ही है कि ए बी का जीसीडी डी है और एक्स प्लस बी बराबर सी है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डी सी को डिवाइड करेगा तब। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बहुत बड़ा चैप्टर ये है, और ये लगभग इसको चैप्टर पढ़ लेने से लगभग हमको लगता है 30% आपका नंबर थ्योरी खत्म हो जाता है इस चैप्टर पे, मैं जो क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछता है सो। तो थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
थ्योरम का नाम है डिवीजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है इसका मतलब? तरीका। याद रखिएगा, डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रोसेस। ये कितना हो गया? 2.3। थ्योरम कितना? 2.3। डिवीजन एल्गोरिदम मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस की किस प्रोसेस से भाग दिया जाता है किसी भी नंबर्स को, राइट। तो थ्योरम इसके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। थ्योरम क्या बोलता है देखिए, तो थ्योरम, पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। पहला थ्योरम कहता है कि फॉर गिवन इंटीजर्स, मुझे बढ़िया से, फॉर गिवन इंटीजर्स ए एंड बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि बी के मान अगर छोटा हो गया दिक्कत हो सकता है, मतलब 0 हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो डिवाइजर होता है वो 0 से बड़ा होता है, हमेशा याद रखिएगा। देयर एग्जिस्ट, क्या लिखना है? देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू और आर हमेशा यूनिक होता है। जो भाग, समझिए बात को, अगर ए को भाग दे रहे हैं बी से, किसे भाग दे रहे हैं? ए से भाग दे रहे हैं बी को, तो जो भाजक होता है और जो भागफल होता है वो हमेशा क्या, मतलब जो भागफल और जो शेषफल होता है हमेशा यूनिक होता है। किसी के भाग देंगे थोड़ा ना दूसरा चला आएगा, नहीं आएगा, भागफल हो जाएगा, शेषफल वही होगा। तो ये यूनिक होता है इस तरह से, सच दैट, ध्यान दीजिए, सच दैट ये होता है क्या, देखिए, ए बराबर कितना हो गया? बी क्यू प्लस आर, राइट। और 0 लेस देन आर लेस देन कितना होगा? बी। यानी कि यू कहे तो अपनी भाषा में 0, आर के मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, डॉट डॉट बी माइनस 1 तक होता है। देन integers q and r called, देखिए कोसेंट को नहीं जान रहा है, इसको सब जान रहा है, कोसेंट बोलते हैं इसको, कोसेंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिए, ये प्रूफ आता है ना, ध्यान दीजिए। पहले हम लोग जैसे देखिए इस तरह से भाग दे रहे, देख लीजिए, ए है यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ क्यू, और यहाँ कितना है? भाग दे आर है। देखिए यही है प्रोसेस। ए बराबर बी क्यू प्लस, यही भाज्य बराबर भाज्य गुनी भागफल प्लस शेषफल है। तो जो शेषफल का जो मान होता है, शेषफल का जो मान होता है वो भाजक से बहुत छोटा होता है। अगर ये बड़ा हो गया, अभी सीखा है हम कि बड़ा हो गया तो भाग नहीं जाएगा आपका, तो इसका मान जो होगा इससे छोटा होगा। कहाँ से जाएगा? 0 जाएगा, 0 छोटा नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, देखिए कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर कभी भी डेसिमल में नहीं आता है। रिमाइंडर जितना भाजक है उससे कहा छोटा होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, लिखेंगे लेट अस कंसीडर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ बी, लिख दे रहे हैं आपका यहाँ पे। ठीक है, बी के मल्टीपल के बारे में सोचते हैं हम लोग। बी के मल्टीपल, देखिए शुरू होगा 0, बी के मल्टीपल होगा बी,
एक बार मल्टीप्लाई के कितना हो जाएगा बी, दूसरा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2b आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इस तरह से करेंगे बी क्यू, फिर कितना एक आगे बढ़ेंगे तो बी क्यू प्लस 1 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -2b होगा, और माइनस कितना होगा बी क्यू, इस तरह से बढ़ते बी का मल्टीपल, ये इनफाइनाइट होगा। कोई भी चीज जैसे यहाँ लिखे है ना बी का मल्टीपल, तो बी के मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल होगा प्लस हेसिपल होगा। तो मान लीजिए बी के मल्टीपल हम मान लिए, पहले बी के मल्टीपल हम क्या किए मान लिए, ठीक है। तो जो ए जो होगा, ए क्या होगा, या इसके बराबर होगा, या इसके बराबर होगा, या दो के बीच में लाई करेगा, ये चीज हो सकता है। लिखेंगे देन आइदर ए, ध्यान दीजिए बढ़िया से लाइन को, मस्ट बी इक्वल टू one of the multiples of b and क्या लिखिएगा b से क्या लिखिएगा बी क्यू, हो सकता है। और क्या सकता है, और इट मस्ट बी लाइज बिटवीन टू, कोई भी टू कंजिक्यूटिव मल्टीपल से बी क्यू एंड बी क्यू प्लस 1, ठीक है। देखिए हम b के मल्टीपल लिख रहे हैं, तो a बराबर हम जानते हैं बी क्यू होता है, रिमाइंडर हो भी सकता है, रिमाइंडर नहीं हो सकता। जब रिमाइंडर नहीं होगा मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो बी क्यू बराबर होगा, जब रिमाइंडर आपका नहीं होगा 0 नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ आगे पीछे होगा। तो इसी दोनों कोई भी दो कंजिक्यूटिव के बीच में लाई करेगा, सो ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये a जो है दैट इज a जो होगा या बी क्यू के बराबर होगा, देखिए बराबर होगा, या क्या कहेंगे इससे क्या होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, क्या तक जाएगा, देखिए बी क्यू प्लस 1 तक जाएगा, फॉर सम क्यू, कुछ क्यू के लिए, फॉर सम क्यू। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी क्यू यहाँ लिखेंगे ए हो जाएगा आपका बी क्यू प्लस बी, सब्सट्रैक्टिंग बी क्यू टू द ईच टर्म, ठीक है। तो बी क्यू माइनस कर दीजिए सभी टर्म से, बी क्यू माइनस हो जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है, माइनस कीजिए बी क्यू प्लस बी घटा बी क्यू, कितना हो जाएगा बताइए, 0 लेस देन ए माइनस बी क्यू, कितना हो जाएगा बी क्यू कट गया, कितना बचेगा यहाँ पे ए हो जाएगा बी, तो 0 से बड़ा हो गया, और कितना आ गया इससे कम आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए इन चीज में आर आपका, आर का मान देखिए कितना ए माइनस बी क्यू आ रहा है, आर आपके यहाँ आर का मान, अब देखिए लेट अस सपोज दैट ए माइनस कितना आपका बी क्यू इक्वल टू कितना मान लिए हम आर, आर का मान हम मान लिए ए माइनस बी क्यू, क्या मान लिए ए माइनस बी क्यू, और ए इक्वल टू कितना है, देखिए हम समझिए बात को, देन ऐसे लिखिए देन ए बराबर ए लिखिए, ए बराबर बी क्यू, यहाँ का जोड़ दीजिए, ऐसे करिए, ए बराबर बी क्यू का जोड़ दीजिए और ए बी क्यू का घटा दीजिए, ताकि एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग बी क्यू, दोनों को जोड़ दिए घटा दिए, तब देखिए कितना आ जाएगा, बी क्यू हो गया, कितना हो गया आर, ऐसे कुछ माने हैं तो इसका नाम दे दीजिए, मल्टीपल का नाम दीजिए 1, इसका नाम दीजिए 2, इसका नाम दीजिए 3, लिखेंगे फ्रॉम कितना हो जाएगा आपका ए 3 हो जाएगा, तो ए इक्वल टू कितना आ गया, ए आपका कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारा आ गया बी क्यू प्लस आर, हमारा रिजल्ट प्रूव हो चुका है। लेकिन
ये जो है क्वेश्चन में बोलता है यूनिक, बोलता है यूनिक क्यू एंड आर। कोई भी चीज को अगर प्रूव यूनिक करना है तो दो चीज मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मोदी जी यूनिक है दुनिया में, तो भैया उसके लिए एक आदमी और लाएंगे और साबित करेंगे नहीं कि ये आदमी दोनों एक ही आदमी है, उसका पुतला है, उसका दूसरा कुछ सबका है, सेम टू सेम दिख रहा है। तो कोई भी चीज यूनिक दिखाने के लिए मैंने वैसा है, उसकी जैसे कोई और नहीं है, वैसे ही किसी को मान लेंगे और बाद में दिखा देंगे दोनों बराबरे था, गलतफहमी था कि दुग था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, दिस लिखेंगे दिस प्रूफ्स एग्जिस्टेंस, क्या बोलता है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, प्रूफ एग्जिस्टेंस पार्ट ऑफ थ्योरम। एग्जिस्टेंस को खाली प्रूव करता है ना, यूनिकनेस को प्रूव नहीं करता है, नॉट टू प्रूव दैट यूनिकनेस, है ना। नाउ फॉर यूनिकनेस, यूनिकनेस है ना, क्या करेंगे, दो मान लेंगे, दो रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, मान लेंगे। नहीं लिखेंगे इफ सपोज दैट टू रिप्रेजेंटेशन, you suppose that two लिखेंगे टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, उसको कुछ मानिए ऑफ फोर गिवन बाय। देखिए हमको क्या प्रूव कर रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए समझिए बात को, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिक। देखिए इसको समझिए, यूनिक प्रूफ करना, ध्यान दीजिए, यूनिक क्यू एंड आर यूनिक होता है, तो क्यू और आर को दो को मानेंगे, बाद में दिखाएंगे दोनों बराबर है। ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको दिखाना यूनिक, बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू आर वन हो जाएगा, और ए बराबर कितना हो जाएगा, बी क्यू टू, और कितना हो जाएगा आर टू। यहाँ कितना होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जो आया रिजल्ट, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 हो गया, हेंस 2 इम्प्लाइज, क्या जाके बताइए, ये देखिए 3 हो गया। तो यहां से क्या मिला आपको, 0 लेस देन R1 लेस देन B, यहाँ क्या मिला, 0 लेस देन R1 सॉरी R2, ये कितना हो जाएगा B। तो R1 का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, R2 का मान भी 0 से बड़ा हो जाएगा। दो हम लोगों ने मान लिया है रिप्रेजेंटेशन, दोनों यूनिक है। लिखेंगे फॉर सम इंटीजर Q1 Q2 एंड R1 एंड R2, दो हमारे पास इंटीजर मतलब मान लिए रिप्रेजेंटेशन, ए बराबर कितना मान लिए हैं, बी क्यू वन प्लस R1 और बी क्यू टू प्लस R2 मान लिए हम, ठीक बराबर है। तो इसको कुछ नाम दीजिए, नाम दिए नहीं दिए, 5 देते हैं, हो जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 6। लिखेंगे 5 एंड 6 इम्प्लाइज, क्या होगा, देखिए दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो दोनों का राइट साइड क्या हो जाएगा बराबर, तो बी क्यू टू, ये कितना हो जाएगा R2। एक साइड ले लाइए, एक तरफ लाइए, एक तरफ लाइए, ठीक है। इधर ले लाइए, कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे बी Q1 घटाओ बी Q2, R2 घटाओ R1, बी आपको कॉमन ले लेना होगा, तो R2 माइनस R1 बराबर कितना हो जाएगा, बी Q1 माइनस कितना हो जाएगा Q2। बोलिए बी Q1 माइनस कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। देख लीजिए बी R2 माइनस R1 बराबर बी Q1 माइनस कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। देखिए अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये साफ सब झलक रहा है कि R2 माइनस R1 बी का मल्टीपल है, मतलब ये ऐसे दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे R2 माइनस R1 है ना, अब बी से भाग दे रहे हैं, और क्वोशंट Q1 Q2 मिल गया, रिमाइंडर आ गया 0।
आप थोड़ा समझिए बात, समझना बात को यहाँ पे। ये आपको दिखाई दिया, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए ये आपको दिखाई दिया, दिस इंप्लाइज बी। देखिए ए मल्टीपल हो गया बी का। इसका मतलब दिखाई दे रहा है कि बी डिवाइड्स, जो कर डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, R2 माइनस R1 को। बट देखिए यहां ध्यान दीजिए, बी जो है बड़ा है किससे? R1 से। और फिर ए बी किससे बड़ा? R2 से। तो बी कोई भी बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, यहां तक कि छोटे नंबर को डिफरेंस को डिवाइड भी नहीं करेगा। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए 5 आपको बड़ा है 2 से, तो क्या 5 कभी डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा डिवाइड्स। देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो बट लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा बट देखिए ये बट बट R1 लेस देन बी एंड R2 लेस देन बी। तो ध्यान दीजिए दैट इज लिखना पड़ेगा, दैट इज बी कैन नॉट डिवाइड्स R1 माइनस R2। ये जो आया है बी तो यहाँ से मिल गया आपको, यहाँ से मिला रिजल्ट आपको, लेकिन जान रहे हैं कि बी बड़ा है R1 से और बी बड़ा है R2 से भी। तो क्या बड़ा नंबर अपने छोटे नंबर का डिफरेंस को डिवाइड करे? घटाव करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो कैसे डिवाइड करे? संभव नहीं है। तो लिखेंगे 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 दैट इज, कहेंगे तो लिखेंगे दैट इज विच इज, लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है लिख दिया ब्रैकेट में ना, क्यों पॉसिबल नहीं है इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पे, विच इज नॉट पॉसिबल। हेंस ऐसे इसको कैसे बोले हमको, ऐसे लिखिएगा, इसको लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देखिए बिकॉज बी इज ग्रेटर देन R1, बी इज ग्रेटर देन R2 है ना। दिस इंप्लाइज बी कैन नॉट डिवाइड R1 माइनस R2। छोटा नंबर कैसे डिवाइड करेगा? मतलब बड़ा नंबर के छोटा का डिवाइड करेगा वो उसका डिफरेंस को। तो हेंस हमारा जो सपोजिशन था कि 2 को हो सकता है ना, वो हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लोग जो मान रहे हैं तो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। दिस इंप्लाइज Q एंड R आर यूनिक। क्यों? ये जो 2 को माने हैं, सब माने हैं क्योंकि 2 इसीलिए माने क्योंकि Q1 Q2 R1 R2 हम माने थे अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है, ये यूनिक होगा। और दिस इज अ कंप्लीट प्रूफ ऑफ थ्योरम, दिस इज कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। देखिए ये जो क्या हो गया, थ्योरम का एक कंप्लीट पार्ट हम लोग का हो गया।